अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर 18 पे जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक, सम शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन एंड प्ले विद देम, others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. Read the story and find out what the little girl's father was like. यहाँ पे बात की गई है पिता और उनके बच्चों के साथ रिलेशनशिप की, इस पर्टिकुलर बॉन्ड की। और बोला गया है कि कुछ पिता होते हैं जो कि अपने प्यार को व्यक्त करते हैं, बताते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आपकी केयर को एकदम मतलब अच्छे से दिखाते हैं कि आपको समझ आता है कि हाँ, पेरेंट्स तो हमारी बहुत केयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पिता होते हैं जो कि अपने अंदर जो छुपा हुआ है उनका प्यार, उसको छुपा के रखते हैं। वो बस बच्चों को बताते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और थोड़ा डांट भी देते हैं भले ही, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं हमें सुधार रहे होते हैं। तो इस स्टोरी को पढ़ के हमें पता चलेगा कि एक जो छोटी सी बच्ची है जिसके बारे में ये कहानी है, उसके पिता कैसे थे। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there and bring me my slippers." Kezia, mother would call her, "If you are a good girl, can you come down and take off father's boots?" Slowly the girl would slip down the stairs and more slowly across the hall and push open the drawing room door. उस छोटी सी बच्ची के लिए वो एक मतलब डरावने फिगर थे, और ऐसा था कि मतलब उनको अवॉइड करना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो ये उनके पिता के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके पिता से वो इतना डरती थी कि वो बस आके उसको सुबह बस एक सुबह किस करके जाते थे ऐसे कैजुअली, और उसके बाद वो उनको जैसे उसको समझ में आता कि उसके पिता उसको एज अ फादर उसको किस करके गए हैं सर पे, तो वो उसको शांति से और मतलब चुपचाप ऐसे गुड बाय फादर बोल देती थी। बट उसके बाद तो वो एकदम शांति की वो जो सांस नहीं लेते कि राहत की सांस लेना, तो वैसा वो लेती थी। जैसे उसको धीरे धीरे पता चलता था कि उसके जो पिता जिस गाड़ी में जाते हैं वो गाड़ी धीरे धीरे जा रहा है और उसका साउंड धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो वो एकदम राहत की सांस लेती थी। फिर जब शाम को उसके पिता वापस आते थे तो उसको पता चल जाता था, क्योंकि वो सीढ़ियों के पास ही खड़ी रहती थी, तो उसको हॉल से एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती थी कि मेरी चाय किधर है, और मतलब मेरे क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर किधर है। तो फिर वो मतलब अपनी माँ को बोलते थे कि देखिए कहाँ है ये सारी चीज़ें। तो फिर जो केजिया की माँ है वो उनको बोलती थी कि अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो अपने पिता के पास जाओ और उनके जूते निकालने में उनकी मदद करो, क्योंकि वो थक हार के आए हैं। तो मतलब जैसे कि एक बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे अच्छे से बिहेव करना है घर पे और अपने पेरेंट्स की मदद करनी है, हेल्प करनी है, वैसे उसको सिखाया जाता था। लेकिन वो इतना डरती थी कि उसके लिए ये एक मतलब बहुत ऐसे डरावनी और सहमे रहने वाली बात थी। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. "Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" Don't know, father. Don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor." She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. "What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you teach this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully." अब उसके पिता उसको अपने निगाहों से ऐसे घूरते रहते थे ना, स्पेसिफिकली जैसे वो जो चश्मे के ऊपर से यूं एकदम घूर घूर के देखना होता है, तो वैसे उसको देखते थे। फिर बोलते थे कि ये जूते उतारो और क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची की तरह रही हो। तो वो बेचारी इतनी सहमी होती थी कि वो मतलब हकला देती थी कि मुझे नहीं पता पिताजी बोलते वक्त। तो वो उसकी मतलब मिमिक्री करते हुए, उसका मजाक भी उड़ाते हुए और उसको डराते हुए कहीं ना कहीं उसको बोलते थे कि तुम्हें नहीं पता, मतलब उसको हकलाने वाले तरीके से बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि लाइक अगर तुम ऐसी हकलाती रही तो तुम्हारी माँ को तुम्हें ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास।
तो नॉर्मली बताया गया है कि वो ऐसे नॉर्मली तो हकलाती नहीं थी दूसरों के साथ, और उस पहले हकलाती थी पर अब उसने छोड़ दिया था। पर उसके पिता के सामने उसको बात करने में इतना डर लगता था कि वो हकलाने ही लगती थी उससे, उसके मुंह से वर्ड्स प्रॉपरली निकलते ही नहीं थे। तो फिर वो बोलती थी नहीं, बोलता था, उसके पिता बोले कि क्या कारण क्या है कि तुम इस तरीके से बात कर रही हो। और फिर वो बोलता है कि अगर ये इस तरीके से ही बात करती रही तो क्या होगा, यू इतनी डरी हुई हमेशा सहमी हुई क्यों दिखती है, जैसे कि सुइसाइड करने जा रही है या कुछ। तो फिर वो केजिया को बोलते है ये चाय का कप लो और उसको टेबल पे ध्यान से रखो। तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ऐसे मतलब हार्श टोन में जब बात करते थे ना, तो वो इतनी काइंड ऑफ डरपोक बन चुकी थी, उसको हर बात से डर लगता था अपने पिता के। Was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. She sat on a stool and gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. तो यहाँ पे केजिया के हिसाब से ना उसके पिता बहुत बड़े थे, और सिर्फ बड़े नहीं थे, उनके हाथ बहुत बड़े थे, उनका गला बहुत बड़ा था, और स्पेसिफिकली जब वो उबासी लेते थे तो उनका मुंह बहुत ही बड़ा दिखता था। उनके बारे में सोचना मतलब किसी एक वो जो जाइंट नहीं होते थे, जो पूर्व काल के मनुष्य जो बड़े बड़े से होते थे, उनके बारे में सोचने जैसा उसको लगता था, जो महामानव या वो जो क्या बोलते हैं राक्षस जैसे। उसके बाद वो बताती है कि संडे आफ्टरनून को, क्योंकि संडे को तो छुट्टी होती है, तो उसकी जो दादी है वो उसको ड्राइंग रूम में भेजती थी कि तुम्हारे माँ बाप है वहाँ पे जाओ और उनसे बात करो। तो वो बेचारी बच्ची जाती थी और देखती थी कि इधर माँ अपना कुछ पढ़ रही है सोफे पे आराम से लेटी तो नहीं, मतलब आराम से ऐसा पसर के बैठी हुई, और उसके पिता जो है उन्होंने अपने फेस पे रुमाल रख के वो मस्त सो रहे हैं अपने कुशन वुशन लगा के, और उसके साथ साथ मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से खराटे भी ले रहे हैं। तो वहाँ पे चुपचाप बैठी रहती थी कि मतलब पता नहीं क्यों मुझे यहाँ भेज दिया, बट वो चुपचाप बैठ कर उनको देखती रहती थी। और जैसे उसके पिता उठते थे तो वो एकदम ऐसे चिढ़ के बोलते थे कि ऐसे मत देखो कीजिए, तुम इस तरीके से लग रही हो जैसे कोई एक मतलब ब्राउन कलर का छोटा सा आउल देख रहा है, यानी कि उल्लू कोई देख रहा है, मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखो। तो कहीं ना कहीं वो उसको इस तरीके की बातें बोलते थे, तो वो उस छोटी सी बच्ची को मतलब कहीं ना कहीं बहुत चुभती भी थी और डरा के भी रखती थी।